हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सनी सिंह, आई एम एन एनएलपी एक्सपर्ट इन द लाइफ कोच। आज आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिसर्च के बारे में बता देता हूँ। न्यूरोसाइंस ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें पाया गया है कि इंडिया के अंदर 138 करोड़ की पॉपुलेशन में से 47% लोग मेंटल इशू की वजह से आज अपनी लाइफ में अनहैप्पी हैं। यानी वो आज वीकनेस को झेल कर पा रहे हैं, यानी वो जीते जी मर ही रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे दिमाग से ही पूरा शरीर कंट्रोल होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि मेंटल इशू में जो सबसे टॉप पे जो सिम्टम्स हैं, जो टॉप पे जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है डिप्रेशन। एंड डिप्रेशन को अगर एक डेफिनेशन में डिफाइन करें तो उसको सीधे शब्दों में बात किया जाता है कि विचार गलत धारणा की वजह से कोई इंसान अपने आप को अफेक्ट करे। अगर ये चीज पे बात करें, इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन एग्जैक्टली है क्या। अगर आप सभी लोग जिनके आसपास में कोई भी छोटे बच्चे हैं, कभी कभार उनका एग्जाम आते हैं, एग्जाम के टाइम पीरियड पे ये जो डिप्रेशन है ये बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अप्रोच एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होती है फैमिली की। आपका एग्जाम है, कोई आपने किसी आपके फैमिली मदर फादर किसी ने भी आपको बोल दिया आपने एग्जाम क्रैक करना है, आपको ये मिलेगा, नहीं हुआ तो आपको नहीं मिलेगा। आपकी एक्सपेक्टेशन किसी चीज को पाने की है, आप एग्जाम देने गए और आपको पता है मैंने तैयारी पूरी कर रखी है, लेकिन एक गलत धारणा, नहीं हुआ तो बस ये नहीं हुआ तो नहीं, आपके मन में एक गलत धारणा बिल्डअप करी और इसकी वजह से आपके मन में सारी पॉजिटिव अप्रोच जितनी मेहनत करी थी आप सब भूल जाते हैं। और जिसकी वजह से आप अपने आप को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। यार मैंने इतनी पढ़ाई करी थी, मेरा फिर भी क्लियर नहीं हुआ। यार मैंने इतना स्ट्रगल किया था, मेरा फिर भी क्लियर नहीं हुआ। मैंने इतनी ट्यूशन क्लासेस, मेरा फिर भी क्लियर हुआ। और ये जो क्लियर नहीं हुआ ना, ये आपके अंदर से एक सिम्टम्स को क्रिएट करता है जिसकी वजह से आप तनाव में आ जाते हैं। आप अपने आप से कटना शुरू हो जाते हैं, बहुत उदास रहना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके विचारों की जो अप्रोच थी, जो पॉजिटिव एटीट्यूड था, वो नेगेटिव अप्रोच में चला गया। इसके जो सबसे बड़े फैक्टर पाए गए हैं इंडिया के अंदर वो है बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है? ये दिमागी तौर पे केमिकल्स की कमी की वजह से होता है। केमिकल्स कौन कौन से हैं? पहला केमिकल है डोपामिन, सेकंड है सेरोटोनिन, थर्ड है न्यूरोफ्रेन। ये तीन केमिकल की अगर कुछ ऊपर नीचे होते हैं तो इसकी वजह से हमारे अंदर डिप्रेशन के सिम्टम इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। अब बात करें डिप्रेशन की कोजेस क्या है या सिम्टम क्या है, इसे पहचाना कैसे जा सकता है? पहचानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको नॉर्मली हर किसी इंसान को डिप्रेशन, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो, लेकिन और डिप्रेशन एक डीप लेवल पे होता है जिससे इंसान अपनी दिनचर्या की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। यस, वो जो दिनचर्या के अंदर जो कुछ मेजर कोजेज होते हैं, मन उदास रहना। अब जैसे आज आप किसी काम को कर रहे हैं, उसके काम में मन नहीं लग रहा, आप उदास हो गए, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन डिप्रेशन में जो इंसान ग्रस्त होता है, उसे कहीं बाहर भी घुमाया हो वो फिर भी उदास रहेगा। उसे कोई चीज उसकी फेवरेट देते हो वो फिर भी उदास रहेगा, क्योंकि वो उसकी अप्रोच थी ना जो अंदर से हैप्पी करने की थी, वो अप्रोच खत्म हो जाती है। सेकंड चीज की बात करते हैं, उस इंसान का कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर आप उसे कोई बुक रीडिंग करने देंगे, उसे स्टडीज करने के लिए बोलेंगे, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कोई भी चीज करेगा उसका मन अंदर से उसे खाने की कोशिश करेगा। नहीं हुआ तो एक्सपेक्टेशन है ना, एक्सपेक्टेशन ब्रेक हो चुकी है और वो ब्रेक होने की वजह से इंसान अंदर से टूट गया है। अब इसका जो सबसे बड़ा रीजन पाया गया, एक तो स्लीप नहीं आती, रात में नींद की कमी होना, भूख की कमी होना। यार ये जो सिम्टम है ये तो बहुत नॉर्मल है, जो हर किसी इंसान के अंदर आते हैं, लेकिन जो मेजर इशू है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसको आप थोड़ा सा समझ लेना। आपके आसपास, आपके फैमिली में, आपके नॉन में कोई भी पर्सन है तो आप उसकी मदद कर सकते हो। अगर कोई भी इंसान उदासी में है, गहरी उदासी में 2 से 3 हफ्तों के, तो समझ लेना वो बहुत ज्यादा इंटरनली डिप्रेस है। सेकंड चीज, कंसंट्रेशन उसका नहीं बन पा रहा है, वो बहुत ज्यादा अपने आप को वीक कर पा रहा है, उसकी बॉडी के अंदर वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि इस अवस्था में बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल चेंज होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। एंड सबसे बड़ी चीज, भूख की कमी। एक टाइम पीरियड में इंसान बहुत खाएगा, लेकिन ये टाइम धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। एंड जो सबसे बड़ा इसका जो मूल कारण आज के टाइम पे पाया गया है, वो पाया गया है एनवायरमेंट। अगर आप किसी एनवायरमेंट, ऐसे एनवायरमेंट है जहां आप डिप्रेशन को अपने अंदर और डेवलप कर रहे हैं, तो वो एनवायरमेंट आपको जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देने वाला। अगर ये मूल कारण पता करने के बाद आप चाहते हैं इनसे बाहर निकलना, तो बाहर निकलने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? आपको सबसे पहले वो लोग छोड़ने पड़ेंगे, वो एनवायरमेंट छोड़ना पड़ेगा जिनकी वजह से आपके साथ ही हो रहा है। क्योंकि ज्यादातर टाइम पीरियड में आपके मन में किसी चीज को पाने की इच्छा होती है और वो आपको नहीं मिलती, तो आपके मन में होता है भाई मैं तो नहीं कर पाया, मेरे बस की नहीं है, और इसी वजह से आपकी जिंदगी में वो नेगेटिव अप्रोच शुरू हो जाती है। अगर आप इस अवस्था से बाहर निकलना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपनी अप्रोच यानी सोचने की जो शक्ति है उसको बदलने की कोशिश करें। अब आपके हाथ में है आपकी जिंदगी, क्योंकि इस अवस्था में कोई भी डॉक्टर,
कोई भी साइकोलॉजिस्ट एंड कोई भी इंसान आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। वो आपको मेडिसिन दे सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट आपके अंदर चेंज आएगा तब जब आपकी उसकी अप्रोच होगी ना पॉजिटिव। आपको ये बिलीव होगा कि यार मैं बदलना चाहता हूं। आप एक चीज को समझो, एग्जाम क्रैक नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है आपकी जिंदगी खत्म हो गई। आपने किसी चीज को पाना था, आपको नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं वो आपकी जिंदगी खत्म हो गई। आपकी जो अप्रोच है वो इतनी ज्यादा गहराई में नेगेटिविटी में चली गई जिसकी वजह से आप अपने आप से अलग हो गए। यस, अगर आज आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को पहचाने। कोई भी इंसान आपकी मदद कर रहा है आपकी जिंदगी में अच्छाइयां देने के लिए, ना कि बुराइयां, लेकिन आप फिर भी, क्योंकि इस अवस्था में ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है, ट्रस्ट इशू नहीं होते। आप उन्हें कितना ही समझा लो, आप पर बिलीव नहीं करेंगे, आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में वही बात है ना जो उन्होंने दबा के रख रखी है। एक छोटी सी स्टोरी है, एक छोटी सी स्टोरी में डिप्रेशन इतनी बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफाई होगा कि जो तुम्हारी जिंदगी में जो समस्या उसका समाधान भी होगा। एक बार एक घर था, उस घर में 2 बीवी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से खुश में रहते थे, लेकिन कभी कभार उस घर में ना चूहे आने शुरू हो गए। चूहे आने शुरू हो गए, या रैट, आपने सुना, सही सुना, चूहे आने शुरू हो गए। आते जाते खाना खाते और चले जाते। एक दिन वो चूहा बेचारा मर गया तो उसके घर में एक छोटा सा बच्चा रह गया था। उसे पता चला कि भाई ये चूहा यहाँ पे मर गया, तो वो धीरे धीरे ना स्मेल इंक्रीज हुई, क्योंकि उस बच्चे को पता नहीं ना करना क्या इसका, वो देख के उन्हें छोड़ दिया। वहां पे वो सड़ रहा है, वो स्मेल करनी शुरू हुई। एक दिन आ गया उसी घर के अंदर उस बच्चे को उस चूहे की स्मेल इतनी खतरनाक आने लगी कि उसे उल्टियां होने लगी। तो उसने बताया कि मम्मी मुझे इस चूहे की वजह से जो स्मेल है ना इसकी वजह से उल्टी आ रही। तो उनकी मम्मी को पता चला, चूहा को बाहर फेंक दिया तो बच्चा ठीक हो गया। सेम एज इट इज हमारे साथ भी यही है। हमारी लाइफ में जो पास्ट लाइफ में जो हो गया है, जो बीत गया है, आपकी जिंदगी में कोई रिलेशनशिप था, किसी चीज को पाना था, कोई भी चीज जो आपने किसी इंसान को खो दिया, कोई भी चीज अगर आपकी लाइफ में थी जो पास्ट में हो चुकी है, आज आप रिटर्न में लिख लीजिए, आप उसे कभी भी बदल नहीं सकते। वो बीत चुका है, वो पास्ट लाइफ है, आप कभी भी उसे बदल नहीं सकते। लेकिन आज आप ये एक्सपेक्टेशन करके बैठे हैं कि यस वो आएगा, या यस मेरी आज ये जिंदगी में कुछ बदलाव होगा, मैं कुछ लाइफ में आगे कर जाऊंगा। गाइस सीरियसली आप अपनी जिंदगी में अपने पास्ट लाइफ को कभी नहीं बदल सकते। यस, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, पास्ट लाइफ में 2 मेमोरीज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है? हम पॉजिटिव मेमोरी को लेके बैठे हैं उस इंसान से जुड़ी या उस काम के प्रति। आप एक चीज को समझो ना, जब इंसान ही नहीं रहा या वो काम ही नहीं रहा, वो काम खत्म ही हो गया, तो उसकी मेमोरीज रख के आप अपने आप को हर्ट क्यों कर रहे हो? चूहे मर गए हैं पास्ट लाइफ के गाइस, और रख के वो आपको अंदर सड़ रहे हैं, एंड आप अपने अंदर वो भावनाओं को उत्पन्न करके अपने आप को हर्ट कर रहे हो। तो क्या आप सही कर रहे हैं? एंड अगर आप चाहते हैं उस चीज से बाहर निकलना, तो प्लीज अपनी सोच को ठीक करें, अपने सोचने का तरीका को ठीक करें। बहुत सारे वेज इससे बाहर निकलने के, मैं सीरियसली दिल से बताता हूँ, आज के टाइम पीरियड में ये समस्या बहुत कॉमन है, लेकिन इससे बाहर निकलना चाहेगा तब जब इंसान के अंदर एक विल होगी। विल पता है क्या होता है? जीने की इच्छा। क्योंकि इस टाइम पीरियड में जितने ज्यादा हम डिप्रेस होते जाएंगे, सुसाइडल थॉट आएंगे, नेगेटिव अप्रोच होगी, ओवर थिंकिंग होगी, बार बार हमें लगेगा कि हमारी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, भूख नहीं लगेगा, ये सारे सिम्टम्स इंक्रीज होंगे। अगर आपको 2 हफ्तों से ज्यादा या 3 हफ्तों से ज्यादा उदासी है, नींद की कमी हो गई है, आपका किसी चीज में मन नहीं लग रहा, इंटरेस्ट खत्म हो चुका है आपकी जिंदगी में, आपको बार बार ऐसा लग रहा है यार मैं कुछ नहीं कर सकता मेरी लाइफ में, तो गाइस प्लीज चेकअप करवाएं अपना। आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मिल सकते हैं या आप किसी काउंसलर से मिल सकते हैं। तो गाइस इस चीज को समझे। अब इससे बाहर निकलने के जो मेजर कोर्सेज है वो 2 ऑप्शन है। एक तो अगर मैं बात करूं वो है डॉक्टर्स, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, वो आपको कुछ थेरेपीज के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू आपको गाइड कर सकते हैं। एक है जो हमारा दिनचर्या है, हम अपनी दिनचर्या में बदलाव करके, लाइक हमारे दिनचर्या में हमारा एनवायरनमेंट, हम उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर से हार्मोन रिलीज होंगे जो हमारे मेंटल लेवल को ऑक्सीजन इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा हमारे पास्ट लाइफ से प्रेजेंट में आना शुरू हो जाएंगे। और पास्ट लाइफ में अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो मैं आपको एक मेरा पर्सनल सजेशन करूंगा, अगर आप दिन में 2 घंटे आपकी बॉडी से पसीना इंक्रीज कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करके, जो भी आपकी मन फेवरेट हो, रनिंग, जॉगिंग, एक्सेट्रा, साइकिलिंग, स्विमिंग, कुछ भी हो आप कर सकते हैं, तो आप ज्यादातर नहीं 7 डेज के अंदर आप रिजल्ट को प्रोड्यूस कर पाएंगे विदाउट एनी मेडिसिन। एंड सेकंड चीज की बात करते हैं जो आज के टाइम पे पाया गया, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो इंसान को
वापस अपने नए जीवन में लाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई इंसान वाकई में अपनी जिंदगी में अपनी इस अवस्था से बाहर निकलना चाहते तो वो इस वीडियो को देख रहा है, तो उससे मेरी खुद रिक्वेस्ट है, अगर आप ज्यादातर नहीं दिन में 11 बार भी इस चीज को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप कुछ भी कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही हो, बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही हो, बहुत ज्यादा विचार आपके मन में भाग रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आइज क्लोज करनी है। आइज क्लोज करके आपको एक शांत जगह पे बैठ जाना है। आपको नाक से सांस लेनी है, बिल्कुल स्लोली, बिल्कुल आराम से। सांस लेने में ना बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से लेनी है और बिल्कुल आराम से वो सांस को मुंह से बाहर छोड़नी है और उसे अंदर जाती और बाहर जाती हुई आपको फील करना है। एंड आप इसे दिन में 11 बार करें और कम से कम 21 बार तक करें। आप ये जब छोटी छोटी एक्सरसाइज भी करनी शुरू करेंगे, आपको ये खुद एहसास होने लगा कि मेरे जो बैड थॉट्स थे, मेरी जो नेगेटिव अप्रोच थी, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। क्योंकि आप सभी को पता है हमारा शरीर के अंदर ना हमारा मन एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत अंदर से अफेक्ट करता है। आप सिंपल सी चीज है, आपको अपने घर में हो, किसी ने घर के सामने क्या आइसक्रीम वाला चला गया, आपका शरीर को वो चाहिए नहीं, आपका है नहीं, लेकिन घंटी बजी आइसक्रीम खाने का, एकदम से मन कर गया, भाग गए। सेम एज इट इज आपकी अप्रोच, आप अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हो वो कर रहे थे, लेकिन एक गलत डायरेक्शन, एक ऐसा पड़ाव आपकी जिंदगी में, एक ऐसा परिवर्तन आ गया जिसकी वजह से आपने नेगेटिव अप्रोच में हाथ डाल दिया और डालते कि आप और गहराई में चले गए। गाइज, ये एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इंडिया में बहुत यंगस्टर्स हैं, बहुत ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज भी हैं, और प्लीज आप सुशांत सिंह राजपूत बनने की कोशिश ना करें। मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, उन लोगों तक शेयर करें जो आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, जिनकी वजह से आज एक मेरी छोटी सी सोच की वजह से उस इंसान की जिंदगी में कुछ चेंज आ सके। क्योंकि हम सभी लोग अगर किसी एक इंसान की जिंदगी बदलने की भी कोशिश करें, अगर उसे दिल से कुछ समझाने की भी कोशिश करें, अगर वो समझ आता है ना, तो आपकी वजह से एक इंसान की लाइफ बच सकती है यार। और प्लीज आप इस लाइफ को एंजॉय करने आए हैं, ना कि आप जीते जी मरने आए हैं। और ये अवस्था ऐसी अवस्था है कि इंसान इस लाइफ में जीते जी मर ही रहा है। तो प्लीज किसी को जीते जी ना मरने दें और उसकी मदद करें, उसे जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें एंड अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको क्या इस छोटी सी वीडियो से आपकी लाइफ में बदलाव है।